Assalamualaikum everyone. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेयर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसकी मीनिंग पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे फीचर्स पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे एमसीक्यूज करेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जी हाँ दोस्तों, SRA। इसकी मीनिंग क्या है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग की। फिर क्या है? मेजरिंग। फिर मेजर करती है क्या? आइडेंटिफाई और मेजर करती है यहाँ पे दोस्तों सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। सोशल और एनवायरमेंट इफेक्ट्स ऑफ ए कंपनीज एक्टिविटीज। जो भी यहाँ पे सोशल यानी समाज पे कौन सा असर पड़ रहा है कंपनी की एक्टिविटीज से, या एनवायरनमेंट पे कौन सा असर पड़ रहा है कंपनी की एक्टिविटीज से, उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर करना और फिर यहाँ पे रिपोर्ट करना। यानी इसका मतलब ये जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग था हमारे पास, जिसका मकसद था प्रॉफिट दिखाना, एक तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कवर कर रहा है, दूसरा यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे कवर कर रहा है। लाइक कम्युनिटी वेलफेयर, यानी कम्युनिटी वेलफेयर मीन्स कम्युनिटी के बारे में हमने क्या सोचा है, हमने कम्युनिटी जो है कितनी डेवलप की है हमारी एक्टिविटीज से, कितना हमने सोचा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड। यानी जो हमारी कोई कंपनी है उससे एनवायरनमेंट पे कोई असर पॉजिटिव पड़ रहा है कि नहीं, या एम्प्लॉय वेलबींग के लिए सोचना यहाँ पे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का काम है। एम्प्लॉय वेलबींग मीन्स जो कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए कुछ रिवार्ड्स वगैरह देते हैं हम, या उनकी सैलरी के बारे में सोचना, यानी ओवरऑल जो है उनके लिए ऐसी स्कीम्स लाना ताकि वो दिल से काम करे। अब है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी मीन्स शो स्टेक होल्डर्स हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर सोशल वेलफेयर। जी हाँ दोस्तों, स्टेक होल्डर्स को दिखाना, यानी यहाँ पे इन्वेस्टर्स को दिखाना, या क्रेडिटर्स को दिखाना, या गवर्नमेंट को दिखाना, जो भी इस बिजनेस से मुतासिर हो, जिसका आपकी कंपनी से यहाँ पे लेना देना हो, तो यहाँ पे क्या है उनको दिखाना हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारा जो पैसा है, वो कैसे यूज होता है सोशल वेलफेयर के लिए। यानी सोशल वेलफेयर मीन्स कभी कभार कोई स्कूल खोल लेता है गरीब बच्चों के लिए, किताबें बांट देता है, या कोई मेडिकल एड देता है कोई कंपनी, या कोई ट्रस्ट खोलता है। ये सारा खेल जो है ट्रांसपेरेंट बनाना, उनको दिखाना, आइए हमने यहाँ पे इतना खर्च किया, इस स्कूल में इतना खर्च किया, मेडिकल एड में इतना खर्च किया, यानी ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। अब है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जो कंपनीज है ये यहाँ पे दिखाना ये मीट कर रही है लीगल और इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जो इनकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कंप्लाइंस विथ लॉ। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे कोई ऐसी फैक्ट्री है, एक बस्ती में नहीं खोल सकते आप, क्योंकि उससे नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। अगर आप खोलेंगे तो आप पे लीगल प्रेशर आएगा, यानी लीगली आप ऐसा नहीं कर सकते। हो गई है लीगल बात। अब है इथिकल। इथिकल मीन्स आपको क्या लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब अगर आपको ये मौका मिले कभी कभार ला बाईपास करना, लेकिन आपको खुद सोचना है कि मेरे लिए यानी मेरी तरफ से लोगों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कभी कभार एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, कभी कभार एयर पोल्यूशन होता है, उसका ध्यान रखना है आपको, ये खुद भी आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है? प्रोवाइड डेटा फॉर इवेलुएटिंग CSR, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स, यानी ये डेटा देना। जी हाँ दोस्तों, ताकि हम जो है इवेलुएट करें हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलके यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट का ख्याल रखना,
और आपका सोशल वेलफेयर का यहाँ पे सोचना। तो ये सारा जो है ये इवेलुएट करना, ताकि हम एक प्रॉपर डिसीजन ले सके कि कहाँ पे क्या करना है हमें। उसके बाद है यहाँ पे रेपुटेशन बिल्डिंग। रेपुटेशन बिल्डिंग मीन्स इससे क्या होता है, अगर आप एनवायरनमेंट का सोचेंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे, आपका एक गुडविल, एक रेपुटेशन बनती है, यानी एनहांस गुडविल एंड ट्रस्ट, और स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। स्टेक होल्डर्स मीन जो आपकी कंपनी को पैसा दे, बैंक, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट। तो आप जब लोगों के लिए सोचोगे, स्टेक होल्डर्स को आप पे ज्यादा से ज्यादा भरोसा होगा और वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे पैसे। ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स दोस्तों। अब है यहाँ पे फीचर्स। अब सिपत क्या है इस एसआरए की? सबसे पहला है कवर सोशल कास्ट। क्या करता है कवर ये सोशल कास्ट? सोशल कास्ट मीन्स पोल्यूशन। पोल्यूशन के बारे में क्या सोचा आपने, कितना पैसा खर्च किया? उसके बाद यहाँ पे रिसोर्स डिप्लीशन। रिसोर्स डिप्लीशन मीन्स रिसोर्स डिप्लीट अगर होते हैं, यानी रिसोर्स डिप्लीट मीन्स कहीं जगह माइनिंग होती है, कोई ऐसा चीज होता है नेचुरल रिसोर्स, वो पूरी तरीके से डिप्लीट तो नहीं हो रहा है हमारे प्लेनेट से, तो ये भी देखना है। एंड सोशल बेनिफिट्स, और सोशल बेनिफिट्स लाइक एजुकेशन के बारे में, जैसा कि मैंने अभी बोला, हेल्थ केयर के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कितना आपने सोचा, कितने आपने रोजगार दिए, उसके बारे में यहाँ पे खर्च करना। उसके बाद है यहाँ पे इंक्लूड्स वॉलंटरली एंड मैंडेटरी सीएसआर एक्टिविटीज, यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो हो गया वॉलंटरली। वॉलंटरली मीन्स खुद क्या करोगे आप, यानी जो जिसका कोई आप पे प्रेशर ना हो, वॉलंटरली आप तैयार हो। और दूसरा होता है मैंडेटरी, यानी जो आपको जरूरी करना है। वो क्या है? फॉर एग्जांपल अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इंडिया का कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? सर्टन फर्म्स मस्ट स्पेंड 2% ऑफ प्रॉफिट ऑन CSR। कंपनीज एक्ट कहता है, यानी कुछ फर्म्स, बड़ी बड़ी फर्म्स जो है, वो 2% प्रॉफिट, यानी 100 में से 2 रुपया खर्च करे कहाँ पे? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे, यानी इन्हीं चीजों पे, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन। ये हो गया मैंडेटरी। अब है वॉलंटरी। वॉलंटरी मीन्स कोई इससे ज्यादा भी कर सकता है, कोई अगर कोई चाहेगा 5% भी कर सकता है, लेकिन मैंडेटरी है 2% करना। उसके बाद यहाँ पे है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आर ऑफन क्वालिटेटिव, इम्पैक्ट असेसमेंट एंड क्वांटिटेटिव CSR एक्सपेंडिचर। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट जो ये बनाता है वो क्वालिटेटिव भी होते हैं और क्वांटिटेटिव भी होते हैं। क्वालिटेटिव मींस इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मींस जो हम मेजर कर सकते हैं पैसे में, तो उसको बोलेंगे हम क्वांटिटेटिव। अब है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एरियाज ऑफ रिपोर्टिंग। अब ये जो है कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है। CSR में कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं? सबसे पहला एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल, रिन्यूएबल एनर्जी यूज। जी हाँ दोस्तों, पोल्यूशन कंट्रोल मीन्स हमारी जो कंपनी है, ताकि पोल्यूशन जो है वो कम हो सके। एयर पोल्यूशन, इसी तरह नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में क्या यहाँ पे कर सकता है। उसके बाद है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मीन जैसे आपका सोलर एनर्जी का यूज। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में, यानी ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे सोचना, यानी जो उसके एम्प्लॉयज है उनको कभी कभार ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उस पे जो खर्चा आए उसको यहाँ पे रिपोर्ट करना। उसके बाद उसकी सेफ्टी के लिए, यानी अगर किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में से डेंजरस काम कराते हैं, जैसे एम्प्लॉयज को खतरा होता है, उसके बारे में यहाँ पे सोचना। उसके अगर वो रिस्क उठाएगा तो उसकी रिस्क एलोवेंस के बारे में सोचना। यहाँ पे दोस्तों डाइवर्सिटी, उसकी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स चाहे एम्प्लॉय किसी भी रिलीजन, कास्ट या सेक्स का हो, उसको वो एनवायरनमेंट, माहौल फराहम करना ताकि वो आसानी से काम करे। उसके बाद है यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट मीन्स कम्युनिटी को डेवलप करना, जो आसपास आपके लोग हैं उनको यहाँ पे एजुकेशन फराहम करना, हेल्थ केयर फराहम करना और रूरल डेवलपमेंट। कभी कभार ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिससे रूरल डेवलपमेंट हो।
गांव में तरक्की हो। उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आती है इसमें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोडक्ट सेफ्टी, जो हमारी कंपनी लोगों को प्रोडक्ट देती है उसमें कितनी सेफ्टी है यहाँ पे, यानी वो सेफ टू यूज है कि नहीं, या फेयर प्राइसिंग उसकी है कि नहीं मार्केट में, यानी एक कस्टमर आराम से खरीद सकता है कि नहीं, मिडिल क्लास कस्टमर भी इसको आराम से खरीदना चाहिए, ये भी यहाँ पे दिमाग में रखना है। ये होता है आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का काम। अब है सोशल ऑडिट, यानी जब आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे अब उसका फिर ऑडिट होगा। जैसे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फिर उसका फाइनेंशियल ऑडिट हुआ, इसी तरह यहाँ पे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का सोशल ऑडिट होगा। मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग क्या है इसकी? सोशल ऑडिट is a systematic evaluation of an organization's social responsibility activities। social audit जो है ये एक systematic evaluation करना, यानी इवेल्यू करना, देखना, जांचना, परखना ऑर्गेनाइजेशन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज क्या है, यानी इसने क्या किया सोसाइटी के लिए वो देखना। उसके बाद इट एग्जामिन्स वेदर CSR initiatives are implemented effectively and whether they benefit stakeholders or not। यहाँ पे दोस्तों CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपका एजुकेशन में खर्च करना, हेल्थ केयर में, डेवलपमेंट में खर्च करना सोसाइटी के लिए, ये जो है ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है इसने कि नहीं, ये देखना कि ये बेनिफिट सच में दे रहे हैं लोगों को कि नहीं, यानी इन्वेस्टर्स को बेनिफिट है इसमें कि नहीं, पीपल जो कॉमन मैन है उसको बेनिफिट यहाँ पे दे रहा है कि नहीं, वो यहाँ पे एग्जामिन करना सोशल ऑडिट का काम होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वेरीफाई CSR स्पेंडिंग, यही यानी कहाँ कहाँ पे कितना खर्च हुआ वो वेरीफाई करना। एंश्योर फंड्स आर यूज्ड फॉर इंटेंडेड पर्पजेज, यानी ये एंश्योर करना कि सच में इसी काम पे खर्चा हुआ है कि नहीं, यानी सच में एजुकेशन में खर्चा हुआ है, हेल्थ केयर में, यानी इन्हीं चीजों पे खर्च होना, यहाँ पे ये एंश्योर करना है। उसके बाद यहाँ पे एसेस इम्पैक्ट एसेस मीन्स मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल प्रोग्राम, जो हम सोशल प्रोग्राम करते हैं नशे को हटाने के लिए जो प्रोग्राम्स करते हैं या कोई और प्रोग्राम यहाँ पे जो भी करते हैं उनका यहाँ पे कितना असर अंदाज हो रहे हैं, हमारे ये जो प्रोग्राम है कितने असर अंदाज हो रहे हैं। उसके बाद प्रमोट ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना, बिल्ड ट्रस्ट अमंग स्टेक होल्डर्स, यानी कंपनी और आपका पीपल के दरमियान यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड करना। उसके बाद यहाँ पे एनकरेज पार्टिसिपेशन मीन्स इन्वॉल्व कम्युनिटीज इन मॉनिटरिंग, ये यहाँ पे सोशल ऑडिट का काम होता है। उसके बाद है यहाँ पे अब स्टेप्स, जैसे आपने फाइनेंशियल ऑडिट के स्टेप्स पढ़े हैं, यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स है सोशल ऑडिट के। तो सबसे पहले है प्लानिंग, आइडेंटिफाई CR प्रोजेक्ट टू बी ऑडिटेड, यानी पहले आइडेंटिफाई करना कि CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट जो भी कंपनी ने लाए वो पहले आइडेंटिफाई करना। उसके बाद डेटा कलेक्शन मींस गैदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फिर उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फिर उसके बाद कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी इसमें, यानी एंगेज बेनिफिशियरीज फॉर फीडबैक। फिर क्या करेगा ये ऑडिटर काम करेगा, वो लोगों को लाएगा, बेनिफिशियरीज को लाएगा, आप यहाँ पे फीडबैक दो, वोट दो कि सच में आपको ये जो है बेनिफिट हो रहा है इससे कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे इवेल्युएशन, फिर इवेल्यू करेगा, कंपेयर ऑब्जेक्टिव्स विद आउटकम, जो भी इसके कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यानी क्या क्या ये कर सकता है और फिर क्या हासिल किया है, यानी आउटकम्स क्या आया है, वो फिर कंपेयर करेंगे क्या सच में इससे जो इसने एक्टिविटीज की है सच में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर रिपोर्टिंग करेगा, पब्लिश फाइंडिंग्स फॉर स्टेक होल्डर्स, फिर जो भी यहाँ पे पाएगा वो फिर पब्लिश करेगा किनको? स्टेक होल्डर्स मीन्स लोग, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, वो सारा जो है वो ऑडिटर पब्लिश करेगा, देखिए जी इस कंपनी ने क्या क्या किया, यहाँ पे कैसा कहाँ पे असर पड़ गया।
अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसके बारे में एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज करेंगे किस पे, जो हमने पहले पढ़ा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मेनली डील्स विद, किससे डील करता है? ऑप्शन ए है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन बी है सोशल कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स, ऑप्शन सी है टैक्स कैलकुलेशन, ऑप्शन डी है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सोशल कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सीएसआर स्पेंडिंग इज मैंडेटरी अंडर विच एक्ट इन इंडिया, जो कि आपने अभी पढ़ा है, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जीएसटी एक्ट 2017। तो इसका जो सही आंसर है कंपनीज एक्ट 2013, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, एसआरए इंक्लूड्स रिपोर्टिंग ऑन, ऑप्शन ए है ओनली फाइनेंशियल प्रॉफिट, ऑप्शन बी है एनवायरनमेंट एंड सोशल इंपैक्ट, ऑप्शन सी है टैक्स इवेजन मेथड्स, ऑप्शन डी है शेयर होल्डर डिविडेंड। तो अभी आपने पढ़ा ऑप्शन बी एनवायरनमेंट एंड सोशल इंपैक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ सोशल कॉस्ट इज, सोशल कॉस्ट की एग्जांपल यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए है पोल्यूशन कंट्रोल एक्सपेंस, ऑप्शन बी है डिविडेंड पेड, ऑप्शन सी है इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑप्शन डी है डेप्रिसिएशन। इसका जो सही आंसर है सीधे सीधे दिख रहा है हमें, ऑप्शन ए पोल्यूशन कंट्रोल एक्सपेंसेस यहाँ पे काम है इसका। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल ऑफ सोशल ऑडिट इज, एग्जाम्पल क्या है सोशल ऑडिट की? ऑप्शन ए है एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑप्शन बी है बैंक लोन रिपेमेंट, ऑप्शन सी है मशीनरी परचेज, ऑप्शन डी है स्टॉक वैल्यूएशन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एस आर ए हेल्प्स इन, ऑप्शन ए है टैक्स इवेजन, ऑप्शन बी है ट्रांसपेरेंसी इन सीएसआर, ऑप्शन सी है इंक्रीजिंग इन्वेंट्री, ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन। इसका जो सही आंसर है बी ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एसआरए, पार्ट ऑफ एसआरए कौन नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए है कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है एम्प्लॉय वेलफेयर, ऑप्शन सी है पोल्यूशन कंट्रोल, ऑप्शन डी है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, एसआरए इज आल्सो नोन एज, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ग्रीन अकाउंटिंग, ऑप्शन बी है कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑप्शन सी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑप्शन डी है यहाँ पे टैक्स अकाउंटिंग। इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन ए ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग क्यों बोला जाता है इसको? ये क्योंकि ये ज्यादातर जो है एनवायरनमेंट के बारे में सोचता है, इसीलिए एनवायरनमेंट ग्रीन और क्लीन होना चाहिए, यहाँ पे इसका मकसद है, इसीलिए इसको बोला जाता है यहाँ पे ग्रीन अकाउंटिंग। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, सीएसआर स्पेंडिंग इन इंडिया इज मिनिमम, यानी इंडिया में जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा है 2% ऑफ प्रॉफिट, यानी जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 2% आपको यहाँ पे खर्चना ही है। यहाँ पे किस पे? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे, जैसे आपका एजुकेशन पे, हेल्थ पे। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, एसआरए रिपोर्ट आर यूजफुल फॉर, एसआरए जो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का रिपोर्ट किन के लिए यहाँ पे यूजफुल है? ऑप्शन ए है शेयर होल्डर्स ओनली, ऑप्शन बी है सोसाइटी एट लार्ज, ऑप्शन सी है टैक्स अथॉरिटीज ओनली, ऑप्शन डी है एम्प्लॉयज ओनली। तो यहाँ पे जो एस आर ए है वो सबको फायदा दे रहा है, यानी सोसाइटी एट लार्ज। उसके बाद यहाँ पे अब है एमसीक्यूज सोशल ऑडिट पे, एमसीक्यूज फॉर सोशल ऑडिट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सोशल ऑडिट इज मेनली कंसर्न विद, सोशल ऑडिट जो है यानी किसके रिलेट यहाँ पे बात करता है? ऑप्शन ए है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी है इवेलुएटिंग सीएसआर इंप्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी है टैक्स कैलकुलेशन, ऑप्शन डी है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो जैसा कि आपको सीधा दिख रहा है ऑप्शन बी जो है आपने अभी पढ़ा भी है, ऑप्शन बी जो है इवेलुएटिंग सीएसआर इंप्लीमेंटेशन, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, सोशल ऑडिट एंश्योर्स, सोशल ऑडिट जो है वो क्या एंश्योर करता है यहाँ पे? ऑप्शन ए है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन सी है टैक्स इवेजन, ऑप्शन डी है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 3 है सोशल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय। सोशल ऑडिट जो है वो कौन कंडक्ट करता है? ऑप्शन है कंपनी मैनेजमेंट ओनली, ऑप्शन बी है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स या कमिटीज, ऑप्शन सी है टैक्स ऑफिसर्स, ऑप्शन डी है शेयर होल्डर। तो इसका जो सही आंसर है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स या कमिटीज। क्वेश्चन नंबर 4 है विच स्कीम इन इंडिया यूजेस सोशल ऑडिट वाइडली। यानी सबसे ज्यादा जो है वो यूज कौन करता है यहाँ पे सोशल ऑडिट इंडिया में? ऑप्शन ए जीएसटी, ऑप्शन बी है एमजी नरेगा, ऑप्शन सी है कंपनीज एक्ट, ऑप्शन डी है इनकम टैक्स एक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी एमजी नरेगा। एमजी नरेगा में जो भी आप काम करोगे उसका सोशल ऑडिट बार बार आपको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इन सोशल ऑडिट इज। सोशल ऑडिट का पहला स्टेप कौन है? ऑप्शन ए है रिपोर्टिंग रिजल्ट, ऑप्शन बी है प्लानिंग सीएसआर प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है कम्युनिटी फीडबैक, ऑप्शन डी है डेटा कलेक्शन। फर्स्ट स्टेप कौन है यहाँ पे सोशल ऑडिट का? यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा था फाइनेंशियल ऑडिट का पहला स्टेप है प्लानिंग, तो यहाँ पे भी पहला स्टेप जो है वो प्लानिंग सीएसआर प्रोजेक्ट्स। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सोशल ऑडिट चेक्स। सोशल ऑडिट जो है वो क्या चेक करता है? ऑप्शन ए है ओनली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी है वेदर सीआरएस फंड्स रीचड बेनिफिशियरीज, ऑप्शन सी है टैक्स इवेजन मेथड्स, ऑप्शन डी है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वेदर सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स जो है वो बेनिफिशियरीज तक पहुंचे के नहीं, ये इसका काम है देखना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 7 सोशल ऑडिट प्रमोट। सोशल ऑडिट क्या प्रमोट करता है? ऑप्शन ए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऑप्शन बी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सी टैक्स इवेजन, डी यहाँ पे इन्वेंटरी वैल्यूएशन। तो यहाँ पे सोशल ऑडिट प्रमोट करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी जो भी कम्युनिटी होगी वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे, वो देखे कि हमको फायदा मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स आर यूजफुल फॉर। सोशल ऑडिट जो है वो किन के लिए यूजफुल है? गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, ओनली शेयर होल्डर्स, ओनली एम्प्लॉयज, ओनली टैक्स अथॉरिटीज। सोशल ऑडिट का किन को फायदा मिल रहा है यहाँ पे? गवर्नमेंट और सोसाइटी को, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे सोशल ऑडिट इज लिंक्ड विद। सोशल ऑडिट जो है वो किसके साथ लिंक है, किसके साथ लिंक्ड है? ऑप्शन ए है राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है जीएसटी एक्ट, ऑप्शन सी है इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन डी है कंपनीज एक्ट 1956। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मैं भी देखूंगा कि आपने जो है वो कितना आपने यहाँ पे समझा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है सोशल ऑडिट डिफर्स फ्रॉम एसआरए बिकॉज। ऑप्शन ए है रिकॉर्ड सीएसआर स्पेंडिंग, ऑप्शन बी है इवेलुएटेड सीएसआर आउटकम्स, कैलकुलेटेड टैक्स लायबिलिटी, रिपोर्ट्स फाइनेंशियल प्रॉफिट्स। तो इसका जो सही आंसर है सोशल ऑडिट का मेन काम क्या होता है? इवेलुएटेड सीएसआर आउटकम्स, यानी ये जो आउटकम है यानी जो भी हमने खर्च किया कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे उसका आउटकम ऐसा आता है, क्या वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है या कितना आता है, ये काम है यहाँ पे सोशल ऑडिट का। लेकिन ये जो है रिकॉर्ड सीएसआर स्पेंडिंग ये कौन करता है? आपका एसआरए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो दोस्तों आई होप ये आपको सारा कुछ अब क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।